Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs and ये जो current affairs होने वाले हैं ये हमारे 12th, 13th एंड 14th मार्च के होने वाले हैं। इन दिनों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। So first question is which two IITs ranked in the top 50 for engineering and technology? तो ऐसे कौन से दो इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 50 में आए हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। इनकी जो रैंक रही है ये अंडर 50 में रही है फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ओके, our next question is which Indian institutions ranked in the top 50 for business and management studies? तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में कौन से दो इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 50 में आए हैं इनकी रैंक। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए, IIM अहमदाबाद एंड IIM बैंगलोर। ओके, ये दोनों टॉप 50 में आए हैं फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूशन। ओके, now next question is who recently hijacked the passenger train in the Balochistan in March 2025? तो recently आप सभी ने न्यूज़ सुनी ही होगी। तो किसने हाईजैक किया था पैसेंजर ट्रेन को इन बलूचिस्तान इन मार्च 2025 में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ सी, बलोच लिबरेशन आर्मी। तो ये जो है ये ट्रेन हाईजैक की गई थी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसके अंडर आर्म्ड मिलिटेंट्स जा रहे थे, जो ट्रेन जा रही थी उसके अंडर। तो ये ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो रिसेंटली कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मॉरिशियस का रिसीव किया है? तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ओके, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड को रिसीव किया गया है। एंड नाउ ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशियस which is known as Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Okay, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is which ministry recently launched the Pratibimb मॉड्यूल, अ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लीजिए। ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर डी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च द प्रतिबिंब मॉड्यूल जो कि एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ओके, आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मेनली मोटो रहेगा कि ये ट्रैक करेगा मोबाइल नंबर्स को जो कि साइबर क्राइम्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं एंड ये उन्हें प्रोजेक्ट करेगा ऑन अ GIS मैप। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ये एनेबल करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ताकि वो लोकेट कर पाएँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थ्रू मोबाइल डेटा। ओके, तो जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में तो उसको ये लोकेट करेगा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को थ्रू दी मोबाइल डेटा। ओके, तो इसी वजह से ये रिसेंटली अभी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्रीज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। ओके, एंड ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर ये पता लगाया गया है 6046 अरेस्ट, 17,185 लिंकेजेस एंड 36,296 साइबर इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट। ओके, तो ये सारी रिक्वेस्ट इसके अंदर देखी गई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ट्रैक करेगा मोबाइल नंबर्स को जिसको यूज़ किया जा रहा है साइबर क्राइम्स में एंड उनको प्रोजेक्ट करेगा थ्रू दी GIS मैप। ओके, now next question is Fuego volcano that was recently seen in news is located in which country? तो recently आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Fuego volcano है। तो ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देख लीजिए आप। ए, इथोपिया, बी, इंडोनेशिया, सी, मलेशिया, या फिर डी, ग्वाटेमाला। तो आर करेक्ट आंसर इज डी विच इज ग्वाटेमाला। ओके, तो रिसेंटली वहाँ पे देखा गया है फ्यूगो जो वॉल्केनो है रिसेंटली। आगे हम देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो रिसेंटली वहाँ पे एक पावरफुल इरप्शन हुई है ग्वाटेमालास वॉल्केनो डी फ्यूगो। ओके,
हैज़ ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन। तो वहाँ पे एक्सप्लोड होते हुए देखा गया है इस वॉल्केनो को, जैसे आपको पिक्चर दिखाई मैंने। ओके, एंड ये जो वॉल्केनो डी फ्यूगो है, जिसका सिंपली मीनिंग है वॉल्केनो ऑफ फायर। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द 3 लार्ज स्ट्रेटोवॉल्केनोज नियर द एंटीगुआ ग्वाटेमाला। एंड ग्वाटेमाला जो है वो लाई करता है ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, आप सभी को पता ही होगा रिंग ऑफ फायर हमारे पैसिफिक रीजन में है, इंडोनेशिया के पास। ओके, तो वहाँ पे ये लोकेट करता है ये वॉल्केनो रिंग ऑफ नियर द रिंग ऑफ फायर एंड फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंसेस सेस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे इरप्शन देखा गया है। एंड फ्यूगो जो है ये वन ऑफ द सेंट्रल अमेरिकाज मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है विद इरप्शन रिकॉर्डेड सिंस द 16th सेंचुरी। ओके, एंड ये जो फ्यूगो वॉल्केनो है इसका डेडली इरप्शन देखा गया था 2018 में, जिसने मारा था 194 पीपल को एंड लेफ्ट 234 मिसिंग। तो इतने बड़े लेवल पे इसका एक्सप्लोजन देखा गया था 2018 में, एंड अब फिर से देखा गया है इसका इरप्शन। ओके, एंड इट्स इरप्शंस इन्वॉल्व्ड एक्सप्लोजन्स, लावा फ्लोज एंड पायरोक्लास्टिक फ्लोज पोजिंग सीवियर रिस्क। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is, which state government has recently launched the scheme, namely मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो ये जो 2 योजनाएं हैं ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी असम या फिर डी मणिपुर। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, करेक्ट आंसर इज बी त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये दोनों ही स्कीम को लॉन्च किया गया है, विच आर मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन 9 मार्च 2025, यहाँ पे 2025 है ये, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, बीजेपी प्रेसिडेंट हैं जिनका नेम है जगत प्रकाश नड्डा। ओके, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये 2 वेलफेयर स्कीम्स फॉर गर्ल्स इन त्रिपुरा इसको लॉन्च किया गया है, एंड यहाँ पे आप इनके नेम्स देख ही चुके हैं। एंड अंडर द बालिका समृद्धि योजना, तो सबसे पहले हम बालिका समृद्धि योजना के बारे में जान लेते हैं। इसके अंडर किन को कवर किया जाएगा? जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं वो रिसीव करेंगी 50,000 बॉन्ड फॉर न्यू बॉर्न गर्ल्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो ₹10 लाख बाय द टाइम दे टर्न 18। तो जितने भी न्यूली बॉर्न गर्ल्स हैं उनको 50,000 बॉन्ड प्रोवाइड किया जाएगा, एंड जब वो बड़ी होती जाएंगी, जब तक वो 18 की होंगी, तो ये ग्रो होके 10 लाख का हो जाएगा टोटल। ओके, एंड अंडर द कन्या आत्मनिर्भर योजना इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा फ्री स्कूटीज टू 140 मेरिटोरियस गर्ल्स इन द हायर सेकेंडरी फॉर ऑल एजुकेशनल बोर्ड। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट आर्म्स importer in the world during the 2020 to 24। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बनी है लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड? तो कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है अपने कंट्री में आर्म्स को? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, ए इंडिया, बी चाइना, सी यूक्रेन या फिर डी जापान। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी यूक्रेन। आपको पता ही है रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है कितने सालों से, तो उसी की वजह से ये जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स इंपोर्टर, तो ये यूक्रेन बन जाता है अकॉर्डिंग टू 2020-24 सिप्री रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप और डिटेल में देख लीजिए, सिप्री विच सिंपली स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है जिनमें कि हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हो जाता है, एंड दो इट इम्पोर्ट्स फेल बाय 9.3% एज कम्पेयर टू 2015-19। ओके, एंड फर्स्ट जो है वो यूक्रेन है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है हमारा इंडिया है। ओके, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, एंड यहाँ पे देख लीजिए विद इम्पोर्ट्स राइजिंग नियरली 100 टाइम्स, यूक्रेन की बात की जा रही है। एंड अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो वो टॉप आर्म्स बायर है, कहाँ से बाय करता है? मेनली रशिया एंड फ्रांस से। ओके, एंड जो यूएस है वो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट करता है विद 43%, एंड रशिया जो एक्सपोर्ट करता है उसका ड्रॉप हुआ देखा गया है 64% का। एंड चाइना एक्साइटेड टू टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990-94 शोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम 2025 इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के नेम से एक इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख ही सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025
लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। एंड ये जो है ये 12 महीने का प्रोग्राम है विद 1,25,000 वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर। एंड इस स्कीम के अंडर जो भी पार्टिसिपेट करेगा उन पार्टिसिपेंट्स को डेवलप किया जाएगा एज पर द इंडस्ट्री रेलिवेंट एंड सॉफ्ट स्किल उनको प्रोवाइड की जाएगी, लाइक टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन उनको सिखाया जाएगा, सारी चीज़ें जिस भी इंडस्ट्री में वो जाएंगे एम्प्लॉयड होंगे। ओके एंड इसके अंडर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं 10th 12th ITI, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स एज 21 to 24 ईयर्स। ओके इनकी एज बिटवीन 21 to 24 ईयर्स होनी चाहिए एंड ये सारे पास आउट होने चाहिए इनसे। एंड इसकी जो एप्लीकेशन ओपन की गई थी ऑनलाइन फ्रॉम October 12, 2024 से ये March 12 तक थी 2025 तक। ओके 2025 में। ओके एंड इसके अंदर जो भी इंटर्न सेलेक्ट किया जाएगा वो रिसीव करेगा 5,000 मंथली स्टाइपेंड एंड अ वन टाइम बेनिफिट ऑफ 6,000 रुपीज़। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉयड अ पावरफुल लार्ज फेज्ड अरे रडार विच इज एब्रीवेटेड एज LPAR नियर द म्यांमार बॉर्डर। तो रिसेंटली किस कंट्री ने डिप्लॉयड किया है ए पावरफुल लार्ज फेज्ड अरे रडार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रडार की पिक्चर है एंड यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए चाइना। तो रिसेंटली चाइना ने डिप्लॉयड किया है इस पावरफुल लार्ज फेज अरे रडार को नियर द म्यांमार बॉर्डर। तो ये जो रडार है ये यूनान प्रोविंस नियर जो चाइना म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है फॉर द सर्विलेंस रेंज। एंड इसकी जो सर्विलेंस रेंज रहेगी ओवर 5,000 किलोमीटर तक रहेगी। ये कवर कर सकता है इंडियन ओशियन एंड डीप इनटू इंडियन टेरिटरी। ओके एंड इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट एंड ट्रैक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड इन रियल टाइम। जो पहले की ट्रेडिशनल रडार होती थी उससे अलग हटके ये यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एंटीनास फॉर इंस्टेंट स्कैनिंग। ओके इसके अंदर एकदम इंस्टेंट स्कैनिंग की जाएगी एंड ये 5,000 किलोमीटर तक एरिया को कवर कर सकता है, कवरिंग द इंडियन ओशियन एंड डीप इनटू द इंडियन टेरिटरी एज वेल। एंड इट कैन ऑल्सो ट्रैक मल्टीपल टारगेट इंक्लूडिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स विद हाई प्रेसिशन। ओके तो ये जैसे ही स्कैन करेगा उसको अपने टारगेट जो भी इनको करना चाह रहा है टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल से उनको वहीं पे ये मार गिराएगा। एंड ये जो रडार है ये प्ले करेगा की रोल इन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड एयर डिफेंस नेटवर्क। ओके तो बेसिकली चाइना ने ये अपने प्रोटेक्शन के लिए किया है। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया की क्या रैंक रही है एयर पोल्यूशन में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड या फिर D फिफ्थ। सो करेक्ट आंसर इज D फिफ्थ रही है हमारे इंडिया की रैंक। यहाँ पे आप सभी की रैंक देख सकते हैं 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की इन द वर्ल्ड इन 2024 में। तो यहाँ पे आप सभी की रैंक देख सकते हैं टोटल 10 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन 2024 कौन कौन रही हैं। तो जो फर्स्ट है वो चाड है, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिफ्थ है इंडिया, हमारा इंडिया जैसे कि आपको याद रखना है तो हमारा इंडिया जैसे कि फिफ्थ प्लेस पर है, सिक्स्थ है तजिकिस्तान, सेवन्थ है नेपाल, एट्थ है युगांडा, नाइन्थ है रवांडा एंड 10th है ब्रूंडी। ओके तो ये टोटल 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी। अगर हम कैपिटल सिटी की बात की जाए तो उसमें से जाहिर सी बात है दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड रहेगा सिटीज़ में इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2024। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं जो मैंने बता दी हैं। एंड अदर हाईली पॉल्यूटेड इंडियन सिटीज़ इंक्लूड फरीदाबाद, लोनी, गुड़गांव, नोएडा एंड सेंट्रल दिल्ली। ओके तो ये अदर हाईली पॉल्यूटेड इंडियन सिटीज़ हैं। एंड ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इसको पब्लिश किया जाता है बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। ओके एंड इसके अंदर टोटल 138 कंट्रीज़ को एनालाइज किया गया है। ओके ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is the Kuki tribe is primarily found in which region of India? तो Kuki tribe कौन से region में found की जाती है? So our options are A North Eastern India, B South India, C Western Ghat या फिर D लद्दाख। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा which is A North Eastern India। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये North Eastern India है, यहाँ पे ये Kuki tribe पाई जाती है।
क्योंकि रिसेंटली आर्मर्ड व्हीकल ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से जा रहा था, तो ये उसको अटैक किया गया है कुकी प्रोटेस्टर्स के द्वारा इन मणिपुर। तो इसी वजह से ये ट्राइब हमारी न्यूज़ में आ जाती है। एंड अगर हम बात करें कुकीज़ के बारे में, ये जो ट्राइब है ये ट्राइब है जो कि फैला हुआ है अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश में। ओके, एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू चीन of Myanmar and Mizos of Mizoram, collectively known as the Zouk people. Okay, and ये जो टर्म है कुकी, ये असाइन किया गया था इसको ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के द्वारा, डिवाइडिंग देम इनटू ओल्ड कुकीज एंड न्यू कुकीज. ओके, and they have central institution as well, like Som, which simply means boys learning center, and Lom, which simply means youth club. Okay, and their shifting cultivation named Jhoom led to the land conflict with Nagas and Meiteis. ओके, इसी वजह से ये न्यूज़ में आ जाती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड रिसेंटली इन न्यूज़ एज वेल. तो ये सज्जन सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी केरला. इससे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी राजस्थान. राजस्थान में ये सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है. तो ये सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों रही है? क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे देखा गया वाइल्ड फायर हैज़ बर्न अराउंड 50 हेक्टेयर ऑफ सज्जनगढ़ सेंचुरी इन उदयपुर. ओके, तो ये उदयपुर में देखा गया, तो ये मेनली लोकेटेड है राजस्थान उदयपुर में. ओके, वहाँ पे रिसेंटली वाइल्ड फायर देखी गई, आग फैलती हुई नजर आई है 50 हेक्टेयर में इस सेंचुरी के आसपास. ओके, एंड ये जो सेंचुरी है ये लोकेटेड होती है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ उदयपुर राजस्थान इन द अरावली हिल्स. ओके, एंड ये फैली हुई है टोटल 5.19 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि सराउंड करती है सज्जनगढ़ फोर्ट. यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, ये सज्जनगढ़ फोर्ट है. तो ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. ओके, सज्जनगढ़ फोर्ट जो है इसको बनाया गया था 1874 बाय महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, इसीलिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है उन्हीं राजा के ऊपर. तो यहाँ पे कौन सी लेक पाई जाती है? बारी लेक, ऑल्सो कॉल्ड टाइगर लेक. ओके, टाइगर लेक यहाँ पे लाई करती है ऑन इट्स वेस्टर्न स्लोप एंड वॉज बिल्ट बाय महाराणा राज सिंह. ओके, एंड ये जो सेंचुरी है ये डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखा जाता है विद टीक, मैंगो, नीम एंड बैम्बू. ओके, एंड इट इज़ होम टू पैंथर्स, स्लॉथ बियर्स, सांबर डियर एंड 4 हॉर्न एंटीलोप्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 हॉर्न एंटीलोप है. ओके, यहीं पे ये पाया जाता है, बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है ये. तो यहाँ पे हम 4 हॉर्न एंटीलोप के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है. तो ये जो है इसके 4 हॉर्न एंटीलोप हैं जिन्हें चौसिंगा के नेम से भी जाना जाता है. एंड इनके जो एंटीलोप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं एंड दे आर द स्मॉलेस्ट एंटीलोप्स फाउंड इन द एशिया. ओके, इनका साइंटिफिक नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं. एंड कौन कौन से एरियाज में फैले हुए हैं? दे आर एंडेमिक टू इंडिया एंड नेपाल. ओके, मेनली ये इंडिया एंड नेपाल में देखे जाते हैं. एंड अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करें तो ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पर देखे जाते हैं इन नॉर्थ टू द डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ. ओके, एंड इनका जो IUCN स्टेटस है रेड लिस्ट के अंडर, तो वो हो जाएगा वल्नरेबल. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. So this is the end of topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.